राधिका पहाड़ प्रभात में आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद अब ब्लॉक प्रमुखों को एसीआर लिखने का अधिकार दे दिया गया है। सतपाल महाराज ने घोषणा की है कि अब ब्लॉक प्रमुख बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की एसीआर लिख सकेंगे और पंचायतों को मजबूत करने के लिए सतपाल महाराज ने हाई पावर कमेटी के गठन की भी घोषणा की है। राज्य के पंचायत भवनों को पंडित दीनदयाल मिनी सचिवालय के रूप में विकसित करने का फैसला भी किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सतपाल महाराज ने बड़ी ये घोषणा की है, बड़ा ऐलान किया है। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज का एक बड़ा फैसला है। बड़ी खबर है, दिल्ली में मौजूद है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज सुबह 10 बजे उत्तराखंड सदन से देहरादून के लिए वो रवाना होंगे और शनिवार को अयोध्या पर्व में शामिल हुए थे सीएम धामी। गृह मंत्री अमित शाह से सीएम ने मुलाकात की थी। आज सुबह 10 बजे से आधे घंटे के बाद खबर यह है कि वो दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना होंगे। शनिवार को आपको याद है अयोध्या पर्व में वो शामिल हुए थे और गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी हुई थी मुलाकात और जाहिर सी बात है कि अलग अलग मसलों को लेकर दिल्ली में उनकी चर्चा हुई होगी। और अयोध्या पर्व में शामिल हुए पुष्कर सिंह धामी, आज जानकारी ये है कि सुबह 10 बजे के आसपास वो दिल्ली से देहरादून के लिए होंगे रवाना। सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ेंगे। शेष नेतृत्व ने धामी के चंपावत से चुनाव लड़ने पर मुहर लगा दी है और चंपावत के भाजपा विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए सीट छोड़ी है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी के पास विधानसभा कपकोट, डीडीहाट और धारचूला का भी विकल्प था, लेकिन हाईकमान ने चंपावत से उपचुनाव लड़ने पर ही मुहर लगाई है। अब चंपावत के मौजूदा विधायक कैलाश गहतोड़ी जल्द ही अपना इस्तीफा देंगे और देखिए अलग अलग सीटों को लेकर, वो धारचूला की सीट हो, डीडीहाट की सीट हो, कपकोट की सीट, इन सीटों को लेकर कयासबाजियां चल रही थी, लेकिन अब विराम जो लगा है वो चंपावत की सीट के साथ लगा है। यहीं से उपचुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी। इसी पर हमारे सहयोगी पंकज राणा जुड़ चुके, सीधे उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। पंकज, देखिए नाम पहले अलग अलग विधानसभा सीटों का भी आया, धारचूला, डीडीहाट, कपकोट को लेकर चर्चाएं हुई कि हो सकता है कि इन सीटों से चुनाव लड़े, लेकिन चंपावत पर जाकर के हाईकमान रुका है। चंपावत को चुनना क्यों महत्वपूर्ण था और इसके पीछे ये संदेश क्या है, बड़ी वजह क्या है, आपको क्या लगता है? दीपा, देखिए अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। केंद्रीय हाईकमान ने इसके लिए झंडी जरूर दे दी है, लेकिन अभी कई चीजें होना बाकी है, क्योंकि जब तक कैलाश गहतोड़ी अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तब तक अभी इस पर संशय बना रहेगा। हालांकि देखिए केंद्रीय हाईकमान की ओर से सूत्रों के हवाले से पुख्ता जानकारी हो गई है कि उन्होंने चंपावत सीट पर मुख्यमंत्री के लिए चुनाव लड़ने के लिए हामी भर दी है और उस पर आगे की औपचारिकता की जाएंगी। चंपावत सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है, वहां पर पिछले 2 बार से लगातार भाजपा के कैलाश गहतोड़ी चुनाव जीत रहे हैं और पिछली बार 2017 में जब चुनाव हुआ तो 17,000 के करीब से वो वहां से चुनाव जीते थे। 2022 में भी तकरीबन 5,000 के करीब वोटों से वो चुनाव जीते हैं। लगातार 2 बार वो चुनाव वहां पर भाजपा का कब्जा रहा है। राज्य गठन से लेकर अब तक देखा जाए तो 2 बार बीजेपी, 2 बार कांग्रेस और 3 बार भाजपा ने उस सीट पर कब्जा किया है। सीट के अगर समीकरण पर देखा जाए तो ये इसलिए भी चुनी गई है क्योंकि देखिए इसका जो समीकरण है तो ये खटीमा से मिलती जुलती सीट है। चंपावत का 40% हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र में आता है और मैदानी क्षेत्र की बात करें तो बनपसा और टनकपुर का जो हिस्सा है ये मैदानी क्षेत्र पूरी तरह से आता है। तो तकरीबन जो 1 लाख के करीबों की वोटरों की संख्या है यहाँ, उसमें जो 40% संख्या मैदानी पहाड़ी क्षेत्र में आती है और 60% के करीब जो संख्या है वो मैदानी टनकपुर और बनपसा क्षेत्र में आती है। और जो समीकरण है, अगर हम जातीय क्षेत्रीय समीकरण में बात करें तो ये राजपूत बाहुल्य, ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है और यहीं से क्योंकि खटीमा की दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है, टनकपुर से आसपास लगा हुआ क्षेत्र है और भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से भी खटीमा जैसा ही समीकरण क्षेत्र का है, क्योंकि खटीमा क्षेत्र भी देखिए नेपाल की सीमा से मिला हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिला हुआ है। और अगर हम इसकी बात करें, टनकपुर हिस्से की बात करें, चंपावत सीट की बात करें तो तकरीबन 60 किलोमीटर का हिस्सा नेपाल बॉर्डर से मिला हुआ। तो दोनों क्षेत्रों का जो समीकरण वो एक जैसा ही आता है, इसलिए मुख्यमंत्री के लिए मुफीद सीट है और इसलिए इसको चुना गया है। खटीमा से लगती हुई ये सीट है और यहाँ से जीत सुनिश्चित हो सकती है पुष्कर सिंह धामी की और जीत होगी, इसी भरोसे के साथ इस सीट का चुनाव भी किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आज काशीपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई कार्यक्रमों में शामिल होने का उनका कार्यक्रम है और काशीपुर को ये कहा जा रहा है कई सौगात भी वो दे सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश सिंह के भतीजे की शादी में भी
शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी, ऐसी खबर है। और भी तमाम कार्यक्रम है जिसमें वो सिलसिलेवार तरीके से जाएंगे, उसमें भी शरीक होंगे और कई सौगातें काशीपुर को दे सकते हैं पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी। शिव प्रकाश सिंह के भतीजे की शादी समारोह में भी शामिल होने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। काशीपुर का दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का। और अब बात कांग्रेस की भी कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है और इस बैठक में सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। इस बैठक के बाद क्या उत्तराखंड कांग्रेस में जो असंतोष देखा जा रहा है वो आज थम जाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इसके साथ ही आपको यह भी हम बता दें कि आज कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक से पहले यशपाल आर्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चार्ज संभालेंगे और जिसके बाद विधानमंडल दल की बैठक में मंथन किया जाएगा कि कैसे विधायकों के असंतोष को खत्म किया जाए। इससे कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट होकर आगे काम कर सकेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस के कई विधायकों ने बीते दिनों बगावती तेवर दिखाए थे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह में कांग्रेस के 19 में से सिर्फ 6 विधायक ही मौजूद रहे थे। और चलिए इसी पर देहरादून से हमारे सहयोगी रवि कैंसरा जुड़ चुके हैं, उनके पास आपको लिए चलते हैं। रवि, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है, कहा तो गया है कि सभी विधायकों को मौजूद रहना है, लेकिन क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? जो नाराज विधायक बार बार बताए जा रहे थे, जो नाराज हैं, गुस्से में हैं, वो विधायक आ पाएंगे, आज पहुंचेंगे देहरादून, क्या लग रहा है? बिल्कुल दीपा, अगर बात करें तो 11 बजे यशपाल आर्य आज नेता प्रतिपक्ष का चार्ज ले लेंगे और उसके बाद तमाम विधायक को यहां पर देहरादून में आमंत्रित किया गया है। सभी विधायक यशपाल आर्य जब चार्ज लेंगे तो उसके बाद विधानसभा में मौजूद रहेंगे और यशपाल आर्य चार्ज लेने के बाद आज तमाम विधायकों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक का उद्देश्य माना जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं, नाराजगी देखने को मिल रही है, उसको दूर किया जा सके। यशपाल आर्य अपनी टीम को एक साथ लेकर किस तरीके से विपक्ष की मजबूत भूमिका निभा सके, उस पर काम कर सके। क्योंकि अगर कल की हम बात करें तो करण माहरा का जो यहां पर कार्यक्रम हुआ था पदभार ग्रहण का, उसमें 6 से 7 विधायक मौजूद रहे। कई विधायक नाराज रहे, चाहे प्रीतम सिंह की बात करें, हम बात करें मयूख मेहर की, हरीश धामी की, ये तमाम जो विधायक हैं ये कार्यक्रम में नहीं पहुंचे जबकि सबको आमंत्रित किया गया था। तो ऐसे में ये चीजें स्पष्ट हो जाती है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हरीश धामी और मदन बिष्ट की अगर बात करें तो खुलकर इस बात का विरोध भी कर चुके हैं कि जो पदों का चयन हुआ है उसमें हाईकमान से नाराज है। तो ऐसे में यशपाल आर्य के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि किस तरीके से अपनी टीम को साथ लेकर आगे चल सके। तो आज ये माना जा रहा है कि तमाम विधायकों को जिनको इनवाइट किया गया है वो आज यशपाल आर्य के इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। उसके बाद यशपाल आर्य उनके साथ बैठक करेंगे और कांग्रेस विधानमंडल दल की इस बैठक में आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। जो नाराज विधायक है उनकी बातों को सुना जाएगा, उनकी बातों को हाईकमान के समक्ष रखा जाएगा और ये भी बात है कि जो पार्टी लाइन से बाहर जाकर जिन्होंने बयानबाजी की है उन पर आवश्यक कार्रवाई भी हाईकमान कर सकता है। तो ऐसे में महज भले ही 19 सीटों पर कांग्रेस इस बार चुनाव में सिमटी हो, लेकिन उन विधायकों के बीच जो तकरीबन 8 से 10 विधायक जो नाराज है, अगर ये नाराजगी ऐसी ही रही तो आने वाले वक्त में कांग्रेस को एक बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में ये कोशिश रहेगी यशपाल आर्य की कि नेता सदन के रूप में अपनी टीम को वो साथ लेकर आगे चलें और सभी की नाराजगी को दूर करने की कोशिश करें। क्योंकि हरीश रावत ने भी ये कहा है कि जो क्षेत्रीय समीकरण है उनको साधने में कांग्रेस हाईकमान थोड़ा सा पीछे रह गया है। ऐसे में जो तमाम और महत्वपूर्ण पद है उन पर अब जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसमें गढ़वाल से दबदबा ज्यादा रहेगा। इस बात की भी कहीं ना कहीं हाईकमान के सामने बात आप लगातार नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि लगातार नजर इस बात को लेकर भी है कि किस तरीके से जो भूचाल है कांग्रेस के भीतर, उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर जो आया हुआ है वो कब जाके रुकता है, कहां जाकर थमता है और कैसे जो रूठे हुए विधायक हैं उनको मना लिया जाएगा, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया रवि आपका पूरी जानकारी के लिए। कांग्रेस नेता भले ही ये दावा कर रहे हो कि पार्टी के भीतर अब सब कुछ ठीक है, मगर कांग्रेस विधायक हरीश धामी के बयान से ये साफ है कि अभी कांग्रेस के घर का झगड़ा सुलझा नहीं है। आपको बता दें कि धारचूला से विधायक हरीश धामी ने कहा है कि 2027 में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब तक आपको नहीं पूछूंगा आप लोगों को तब तक मैं सीट छोड़ूंगा नहीं। 27 का चुनाव चाहे कांग्रेस की सरकार बन भी रही होगी, मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। धारचूला विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हरीश धामी का ये गुस्सा कांग्रेस संगठन और हाईकमान के खिलाफ है। हरीश धामी कह रहे हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं घोषणा कर रहा हूँ कि 27 का चुनाव चाहे कांग्रेस की सरकार बन भी रही होगी, मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि बर्दाश्त की बहुत हद होती है। हरीश धामी के इस बयान से कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई है। चर्चा है कि हरीश धामी सीएम धामी के लिए अपनी सीट छोड़ सकते हैं। इस पर हरीश धामी कह रहे हैं कि यह फैसला जनता से ही पूछकर किया जाएगा। आप लोगों ने मुझे बनाया, मैं आपके बीच आऊंगा, आपसे पूछे बगैर कोई प्रश्न नहीं। आप नहीं मानिए,
जब तक आपको नहीं पूछूंगा आप लोगों को, तब तक मैं सीट छोड़ूंगा नहीं। हालांकि संगठन में हुए बदलाव से कांग्रेस के भीतर कलह मची हुई है। कांग्रेस का एक खेमा हाईकमान के फैसले से नाराज है। हरीश धामी खुद को नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में मानकर चल रहे थे, मगर हाईकमान ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यशपाल आर्य के नाम पर मुहर लगाई थी। हाईकमान के फैसले के बाद ही कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कल प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभाल लिया है। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यक्रम के दौरान माहरा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई। पदभार ग्रहण करने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माहरा का जोरदार स्वागत भी किया। हालांकि कार्यक्रम में कांग्रेस के 19 विधायकों में से 6 विधायक ही शामिल हुए, जिस पर करण माहरा ने कहा कि कई विधायकों के क्षेत्र में कुछ घटनाएं हुई हैं, जिस वजह से वो कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। समय में आ गया है 3 से 4 महीने, क्योंकि मैं पहले पूरे उत्तराखंड का दौरा करूंगा, कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र को पूरा घूमूंगा, लोगों से जनभावनाएं मांगूंगा, कार्यकर्ता क्या चाहता है, किन लोगों को चाहता है, कौन काम करना चाहता है। मेरा उद्देश्य रहेगा कि जो भी पदाधिकारी बने वो 5 साल में कम से कम 70 के 70 विधानसभाओं में जाके लोगों से मिले, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए और कार्यकर्ताओं को उनसे पहचान हो, जान पहचान हो, तभी वो यहाँ बना रह सकता है। अन्यथा जो काम नहीं करेंगे उनकी आवश्यकता नहीं है। करण माहरा के प्रदेश अध्यक्ष पदभार ग्रहण कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज आपस में ही एक दूसरे पर बातों ही बातों में निशाना साधते हुए भी दिखाई दिए। क्या कुछ कहा दिग्गजों ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। जुझारू साथी है, चाहे वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के लेवल पे हो, चाहे प्रदेश में हो, और चाहे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए लेजिस्लेटिव जो हमारी वर्किंग है, उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां पर इनकी उपयोगिता निश्चित ही कांग्रेस पार्टी उनकी लेगी, और गढ़वाल को एक मजबूत जो स्थान चाहे संगठन में हो चाहे ओपोजिशन की भूमिका निभाने में हो, उसमें उनका स्थान निश्चित ही हम देने का काम करेंगे। 6 महीने सबको साथ लेकर चलने की कोशिश की, उसमें तमाम ताने सुने, तमाम बातें सुनी, लेकिन मैंने उन बातों को साइड करते हुए पार्टी के हित में जो हो सकता था वो किया। और मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं आपकी ये कमी रही कि आपने मेरी उस तपस्या को वहां तक नहीं पहुंचाया, नहीं तो हाईकमान ये नहीं समझ सकता था कि गणेश गोदियाल एक पक्ष के गोद में जाकर बैठ गया। ये कभी नहीं हुआ कि गणेश गोदियाल किसी पक्ष के। गणेश गोदियाल ने इस भवन में कांग्रेस अध्यक्ष की गरिमा को बनाए रखने के लिए जो कुछ हो सकता था वो कुछ किया। उसका ध्यान रखेंगे, उसको पूरा करवाएंगे और बहुत जल्दी करेंगे और बहुत तरीके से करेंगे। बल्कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे, और इसमें जो कार्यकर्ता जहां समाने लायक है, जो नेता, उस नेता को वहां रखा जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनमें वो लोग गढ़वाल से ज्यादा। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान गणेश गोदियाल भावुक नजर आए। गणेश गोदियाल ने कहा कि उन्होंने पूरी मेहनत और ताकत के साथ ये चुनाव लड़वाया था। गोदियाल ने यह भी कहा कि चुनाव में मिली हार के बाद उन्होंने खुद ही नैतिकता के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दिया था, मगर कुछ नेताओं ने मीडिया में खबर फैलाई कि गोदियाल से इस्तीफा लिया गया था। मैं उसी दिन इस्तीफा देना चाहता था, लेकिन मीडिया में जो ये बात गई कि उनसे इस्तीफा लिया गया, ये मुझे दुख नहीं कहूंगा लेकिन मलाल कहूंगा कि मलाल जरूर है। और ये ऊपर से ये बात कि कांग्रेस नेतृत्व नया नेतृत्व पैदा करना चाहता है, इसका मतलब हम इस उम्र में कंडम हो गए। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि ये भी जिद है कि जहां खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। और एक चीज और सुन लीजिए, ये जो आग है मन में, ये आग है, हम हारे नहीं हैं, हम ठगे गए हैं। हारे नहीं, ठगे गए, विपक्ष के कुचक्र में फंस गए हम। बस जिसको चकड़ेती कहते हैं ना, चकड़ेती, वो चकड़ेती नहीं थी। वहीं देहरादून में कांग्रेस के पदभार समारोह में कांग्रेस की फूट साफ तौर से दिखाई दी, जिसमें कांग्रेस के 19 विधायकों में से सिर्फ 6 विधायक ही शामिल हुए। विधायकों की नाराजगी पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सफाई दी है। रुड़की की घटना जो हुई है
हनुमान महोत्सव में जिस तरीके से वहाँ हंगामा हुआ है, तो हमारे वहाँ 2-3 विधायक उसमें हैं, क्योंकि कैजुअलिटीज भी हुई हैं, मारपीट भी हुई है और एक वर्ग विशेष को मारा गया है, प्रताड़ित किया गया है। तो ममता राकेश जी और फुरकान जी वहीं हैं। उसके अलावा प्रीतम सिंह जी के अपने क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें उन्हीं के एक बहुत नजदीकी 3 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ऐसे में ये कहना कि नहीं है, सभी विधायक यहाँ लगभग हैं और नेगी जी के घर में अपने परिवार में शादी है, तो इन चीजों को नहीं देखना चाहिए। आज सारा कार्यकर्ता यहाँ है, संगठन यहाँ है और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ जन यहीं। निश्चित ही मैंने पहले भी कहा, मैं परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ, सबका प्यारा हूँ, कोई गुटबाजी नहीं है, सब ठीक है, सब सामान्य है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ी खबर है, परिवहन मंत्री चंदन रामदास की प्रेस वार्ता रद्द हो गई है। जी हां, आज होनी थी परिवहन मंत्री चंदन रामदास की प्रेस वार्ता, लेकिन रद्द हो गई है, ये बड़ी जानकारी है। अब देखिए 20 अप्रैल को प्रेस वार्ता करेंगे चंदन रामदास, परिवहन मंत्री हैं और उनकी प्रेस वार्ता होनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने वाले थे, लेकिन रद्द हो गई है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अब नई डेट सामने आ गई है, कहा जा रहा है 20 अप्रैल को प्रेस वार्ता करेंगे परिवहन मंत्री चंदन रामदास। आगे बढ़ते हैं, रुड़की से खबर है। रुड़की के भगवानपुर इलाके के डाडा जलालपुर गांव में हनुमान जयंती के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव के विरोध में अब संत समाज भी आगे आ गए हैं। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने इस पूरे मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस इस केस को रफा दफा करने की कोशिश में जुटी हुई है। उनके मुताबिक पुलिस ने अभी तक कोई ठोस कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं की है और जो गिरफ्तारियां की गई हैं वो महज दिखावे के लिए की गई हैं। यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि रुड़की में शोभा यात्रा पर पथराव करने वालों पर वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसी उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं। यतीन्द्रानंद गिरी ने चेतावनी दी है कि अगर इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो डाडा जलालपुर गांव में धर्म संसद की जाएगी, जिसमें हिंदू रक्षा सेना के कार्यकर्ता और साधु संत बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे। तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब तक योगी मॉडल के अनुसार इन पर कार्रवाई नहीं होगी तो इनके हौसले पस्त नहीं होंगे, जनता को सुशासन नहीं मिलेगा। तो हम चुप रहने वाले नहीं है। हमें शासन हो प्रशासन हो, अगर ये कार्रवाई नहीं करेगा तो हम इनका खुलकर विरोध करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो धर्म संसद और हिंदू रक्षा वाहिनी टाडा जलालपुर में जाकर। अब बात उत्तराखंड की एक ऐसी खबर की जिसे राज्य और केंद्र सरकार के अफसरों को जरूर देखना चाहिए। ये खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां एक रोड के निर्माण की कछुआ चाल ने लोगों को आपे से बाहर कर दिया है। स्थानीय लोग इस कदर नाराज हैं कि वो सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर मधमहेश्वर घाटी के गड़गू से गैर गांव तक की सड़क को बनाया नहीं गया तो 10 मई को वो नेशनल हाईवे का चक्का जाम कर देंगे। देखिए रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग की मधमहेश्वर घाटी में ये विरोध प्रदर्शन बताने को काफी है कि यहाँ के लोग कितने गुस्से में हैं। 3 साल हो गए, लेकिन अब तक यहाँ 2 किलोमीटर के रूट का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। नाराज लोगों ने गड़गू से गैर गांव तक विशाल प्रदर्शन किया। जिस रोड पर फर्राटा भरने वाली स्पीड का दावा किया गया था, उस सड़क के निर्माण की रफ्तार कछुए जैसी है। यही वजह है कि लोगों का गुस्सा यहाँ फूट पड़ा है। नाराज स्थानीय लोगों ने अब चेतावनी दी है कि अगर जल्द रूट का निर्माण पूरा नहीं किया गया तो 10 मई को रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर अपनी मुश्किल भी बयान की है। आजादी के इतने वर्षों बाद हमारे ग्रामीणों ने, बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, मातृशक्ति ने, युवाओं ने संघर्ष किया और कई वर्षों के बाद हमें ये सड़क मिली। मार्च 2019 को इसका काम शुरू हुआ था और विभाग की अगर बात करें तो मार्च 2022 तक उन्होंने ये काम फाइनल करना था, लेकिन अभी तक यहाँ दीवारें नहीं लगी।
लोगों के खेतों का मुआवजा नहीं मिला है, गांव के पैदल रास्ते टूट गए हैं और विभाग यहाँ पे आने के लिए तैयार नहीं। क्या कोई प्रतिनिधि हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं? ठेकेदार की बात करें, वो किसी बाहुबली मंत्री के आदमी है। हम तो कह रहे हैं वो मंत्री जो आए, हम काली पट्टी बांध के उनका पुतला दहन करेंगे सामने सामने। मधमहेश्वर घाटी में एनपीसीसी गैर गड़गू मोटर मार्ग का काम करा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि न तो यहाँ गुणवत्ता को ध्यान में रखा जा रहा है और न ही रोड निर्माण में ही तेजी दिखाई जा रही है। मैं तो कहता हूँ धिक्कार है ऐसे मंत्रियों को जिनके बाहुबली और जिनके ठेकेदार जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिनकी वजह से हमें यहाँ पे आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। निश्चित रूप से हमने 15 दिन पहले तहसील प्रशासन मुखी मठ को भी ज्ञापन दिया था और बार बार हम लोग कह रहे हैं कि हमारी मांगों पे गौर किया जाए, हमारी सड़क को सुधारा जाए। सरकारी दावे के मुताबिक इस रोड को मार्च 2022 में ही बनकर पूरा हो जाना था, लेकिन एनपीसीसी की लेट लतीफी का आलम यह है कि 2 किलोमीटर लंबा ये रोड 3 साल में सिर्फ आधा ही बन पाया है। स्थानीय प्रशासन और सरकार तक कई बार स्थानीय लोगों ने अपनी पीड़ा पहुंचाई, लेकिन रोड निर्माण में जुटे अफसरों के कानों पर जूं तक नहीं देंगे। इसी वजह से अब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और वो सड़कों पर प्रदर्शन के लिए मजबूर हो चुके हैं। रुद्रप्रयाग से एबीपी गंगा के लिए रोहित की रिपोर्ट।